दोस्तों, आपने फिनोमेनॉन ये शब्द काफी बार सुना होगा। फिनोमेनॉन का मतलब होता है अद्भुत घटनाएं। पृथ्वी पर कई हजारों सालों से अद्भुत घटनाएं होती आ रही है। यही अद्भुत घटनाएं हमारी जिज्ञासा बढ़ाती है। लेकिन हाल ही में धरती पर ऐसी कई घटनाएं हुई है जिन्हें अभी तक साइंस भी समझ नहीं पाया। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अद्भुत घटनाएं दिखाएंगे जो शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी होंगी, और जिनमें से कुछ का जवाब साइंस दे चुका है और कुछ घटनाओं के पीछे की वजह अभी भी पता लगाना बाकी है। तो आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, और इसे देखकर आप खुद भी सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। आपने कई जगह बाढ़ या सैलाब देखा होगा या नदियों का पानी बहता हुआ देखा होगा। वीडियो में दिख रही ये चीज भी आपको कुछ बाढ़ के जैसे ही दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि मिट्टी, पत्थर और चट्टानें अपने आप ही पानी की तरफ बहती चली जाती है। इस घटना को फ्लैश फ्लड भी कहते हैं, लेकिन सोचा जाए तो ये किसी पानी की बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक घटना होती है, क्योंकि ये जो पत्थरों और चट्टानों को इस तरह बहा के लेके जा रहा है वो तो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसीलिए इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। वीडियो में ऐसा दिखाई दे रहा है मानो किसी ने जमीन के अंदर पानी भर दिया हो। दरअसल इन्हें लॉन ब्लिस्टर्स भी कहा जाता है। जब भी किसी जगह पर ज्यादा बारिश हो जाती है तो जमीन के अंदर घास के नीचे पानी जमा होने लगता है और घास गुब्बारे जैसे फूल जाती है, लेकिन ऐसे गुब्बारे जिसमें पानी भरा हुआ होता है। ग्रास के लेयर्स आपस में इतने डेंस होते हैं कि उनमें से पानी बाहर ही नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ये एक बड़े बबल की तरह से फूल जाते हैं। ये खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर का पानी समय रहते निकाल देना चाहिए। अक्सर जगहों पर गर्म क्लाइमेट होने की वजह से ये बलून्स या बबल्स अपने आप ही डिफ्लेट हो जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये ऐसे ही बने रहते हैं। ये अक्सर गोल्फ कोर्सेस पर ज्यादा पाए जाते हैं। सच में दिखने में ये एक बहुत ही कमाल की और अलग ही चीज लगती है। कई सारे देश ऐसे हैं जहां अक्सर बर्फ पड़ती है, लेकिन वहां के लोगों को इसकी मानो आदत ही हो गई है, जिसकी वजह से ये लोग उसकी पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों और घरों के सामने से बर्फ गिरने के बाद उसे हटा देते हैं, लेकिन जब कोई आइस स्टॉर्म आती है तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। आइस स्टॉर्म आमतौर पर जो बर्फ गिरती है उससे अलग होती है। इसमें ऐसी ठंडी हवा चलती है कि वो किसी भी नमी वाली चीज को जमा कर रख देती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह ये गाड़ी के ऊपर बर्फ की एक मोटी लेयर बन चुकी है, जिसे ये आदमी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्टॉर्म में लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा जाता है ताकि वो सेफ रह सके। कभी कभी तो ये बर्फ इतनी घनी होती है कि गाड़ी के दरवाजे भी आप खोल नहीं सकते। That's all ice. Look at this. Look at that. It's all ice. जब भी कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उस जगह का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन किया जाना बहुत जरूरी होता है, खासकर उस जगह का जहां कोई बड़ी बिल्डिंग या फिर गटर बनाया जा रहा हो। ऐसी जगहों पर जमीन का मजबूत होना काफी जरूरी होता है। एक कंस्ट्रक्शन टीम जब इस जगह पहुंची तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात वहां देखी जहां उन्हें काम करना था। उस जगह की जमीन किसी ट्रैम्पोलिन की तरह बाउंसी हो गई थी, जो कि बिल्कुल फुलाए हुए बलून की तरह लग रही थी। जमीन इतनी सूखी होने के बावजूद ऐसा कैसे हो रहा था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। पहले तो लोगों को लगा कि ये जमीन के नीचे मौजूद पानी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जब उस जगह को मशीन से खोदा गया तो जगह के नीचे पानी नहीं मिला। दरअसल इसकी वजह यह है कि जब पहले यहाँ खुदाई की गई थी तब उसमें पानी जमा हो गया था और उस गड्ढे को भरने के लिए ऐसे ही उसके अंदर रेत और सूखी मिट्टी को डाला गया था, जबकि उस गड्ढे के अंदर का पानी पूरी तरह से निकाला भी नहीं गया था, जिसकी वजह से रेत और मिट्टी ने वो पानी सोख लिया। और जिस तरह किसी बीच पर जब आप चलते हैं तो आपका पैर रेत में धंस जाता है, बिल्कुल उसी तरह इस जगह भी हो रहा है।
ग्रेविटी और फिजिक्स का ये नियम है कि जो चीज ऊपर जाएगी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे भी जरूर आएगी, फिर चाहे वो कोई हल्की से हल्की चीज क्यों ना हो। लेकिन कभी कभार नेचर इन लॉस के विपरीत काम करता है। अगर हम कोशिश करें तो पत्थर को एक के ऊपर एक कुछ ही हद तक रख सकते हैं, जिसमें भी अगर बड़ा सा पत्थर ऊपर रखा जाए तो वो बैलेंस ना होने की वजह से नीचे गिर ही जाएगा। लेकिन कुछ नेचुरल फिनोमेनॉन इन लॉस को नहीं मानते। कोलोराडो में 290 मिलियन साल पुराना एक रेड स्टोन रॉक बिना किसी सपोर्ट के एक क्लिफ पर बैलेंस करता खड़ा है। फिनलैंड में भी 7 मीटर चौड़ा एक बड़ा सा पत्थर उसके छोटे बेड रॉक पर बिना किसी सपोर्ट के खड़ा बैलेंस कर रहा है। और ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां ऐसे बैलेंस्ड रॉक्स देखे गए हैं और साइंस इन पर रिसर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, ये रॉक्स भूकंप से भी नहीं हिले हैं, जिसकी वजह से ये और भी स्पेशल माने जाते हैं। इन पर रिसर्च अभी भी जारी है। बीच पर घूमने जाना गर्मियों के दिनों में आम बात है। हर साल हजारों लोग बीच पर घूमने जाते हैं, लेकिन कैसा हो जब बीच अचानक पानी में डूबने लगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ इस जगह पर। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रेनबो बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक पानी में धंस गया। इसके एक दिन पहले ही कई टूरिस्ट इस जगह पर घूमने आए थे। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बीच का एक बड़ा सा हिस्सा समंदर में डूबता जा रहा है। पानी के दबाव और मिट्टी के फिसल जाने की वजह से इस बीच का काफी बड़ा हिस्सा पानी में धंस गया, या यूं कहे कि पानी में बह गया और बीच के काफी आगे तक पानी आ गया। उसके बाद से टूरिस्ट को इस बीच से दूर रखा जाता है ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी की वजह से बीच के नीचे का हिस्सा समंदर में पहले ही धंस चुका था और सिर्फ दिखने में ऊपर से ये सब सही लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऊपर की रेत भी समंदर ने अपने अंदर खींच ली। क्या आपको पता है कि इंसानों के जैसे बाल होते हैं, वैसे ही वोल्केनोज भी अपने बाल बना सकते हैं। दरअसल इन्हें पेलिस हेयर्स भी कहते हैं। ये एक बहुत ही अलग फिनोमेनॉन है। इसके नाम में हेयर होने का कारण ही यही है कि ये बालों की तरह बारीक और हल्के होते हैं। हवाई, आइसलैंड और नॉर्वे में ये अक्सर पाए जाते हैं। इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस काफी अलग है। जब कहीं वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो लावा की छोटी छोटी बूंदें हवा में उड़ती है, जो कि बाद में ठंडी होने के बाद इस तरह बालों के जैसे बारीक दिखाई देती है और बहुत हल्के होने की वजह से हवा इन स्टैंड्स को दूर दूर तक उड़ा ले जाती है। ये दिखने में किसी कांच के धागों जैसे दिखाई देती है और बहुत ही तेज होते हैं। इन्हें सिर्फ हाथ में उठाने से ही आपका हाथ कट सकता है, इसलिए इन्हें हमेशा ग्लोव से पहनकर उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो आजकल धरती पर ऐसी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है जो पहले कभी नहीं होती थी। पृथ्वी जैसे कई हजारों सालों पहले थी, उसमें और आज के दौर में काफी ज्यादा फर्क है। 2005 में इथियोपिया के पास एक जगह एक भूकंप आया था जिसने जमीन में 20 फीट चौड़ी दरार डाल दी थी। यह दरार इतनी चौड़ी थी जिससे कि वहां की जमीन 2 हिस्सों में बट गई थी। रिसर्चर्स भी ये देखकर चौंक गए। इसका कारण अंडरग्राउंड वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसमें कि जमीन के नीचे का लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसी दरारों की वजह से जमीन फट जाती है और जिससे पेड़ों की जड़ें तक टूट जाती है और दिखने में ये किसी मूवी के सीन जैसा दिखाई देता है। अब जो पिलर्स आप देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल पिलर्स नहीं है, बल्कि वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म और शेप हुए पिलर्स है। इतना ही नहीं, बल्कि रोम के समय में लोग इनमें रहा और छुपा करते थे। ये रॉक सॉलिड पिलर्स वोल्केनो से ही डिजाइन हुए हैं और पूरी तरह से नेचुरली फॉर्म्ड है, जो कि दिखने में सच में बहुत ही कमाल के लगते हैं। और गाइस, अब लास्ट में आता है क्विक सैंड। क्विक सैंड ये शब्द आपने सुना ही होगा, जिसे हिंदी में दलदल भी कहते हैं। मूवीज में आपने कई बार देखा होगा कि कोई दलदल में फंसता है तो दलदल उसे नीचे खींचती चली जाती है और अगर इंसान को कोई पेड़ की टहनी या कुछ न मिले तो वो डूब जाता है। दलदल की एक अजीब बात यह है कि ये कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं जहां पानी हो, जैसे कि किसी नदी, बीच या फिर कीचड़ में भी। ये तब बनते हैं जब जमीन में मिट्टी से ज्यादा पानी की मात्रा होती है। जैसे ही इस पर कोई इंसान खड़ा होता है या इस पर वजन पड़ता है तो मिट्टी के कण पानी के ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वो इंसान या चीज उसमें धंसती चली जाती है। इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि दलदल में फंसने के बाद कम से कम हलचल की जाए। वैसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्विक सैंड इतने गहरे नहीं होते कि वो आपको पूरा का पूरा डुबा दे।
गाइस ये वीडियो मुंबई के हाजी अली दरगाह के पास का है। पहली दफा इस वीडियो को देखकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग पानी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये लोग दरअसल एक रोड पर चल रहे हैं जो किनारा और दरगाह को ज्वाइन करता है। लेकिन हाई टाइड के दौरान इस रोड पर समंदर का पानी आ जाता है, जिसके कारण पूरा रोड पानी के अंदर गायब हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सा नेचुरल फिनोमिनॉन या फिर घटना सबसे ज्यादा रहस्यमयी या फिर इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस यार ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो हो सके तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के हमें जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।